हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल सर। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार जाने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित की नई वाली बुक थी, उसका 5वां चैप्टर वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1 पे बात करने वाले। एकदम आसान भाषा में कमजोर बच्चों के लिए क्लास काफी विशेष जाने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको क्लास ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले हम इसको आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अब देखिए इसको एकदम आसान भाषा में समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। कमजोर बच्चा जो भी है एक बार से ध्यान लगाओ। देखिए बोल रहा है हमारा प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं क्या होता है, एक से लेके आप लोगों को 10 तक में जितनी भी संख्या दिख रही है ये सब निम्नलिखित संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब देखिए प्रश्न में आगे कह रहा है के वर्गों के इकाई। अब देखिए वर्ग क्या होता है और इकाई क्या होता है। अब देखिए इसको समझना पड़ेगा हमको। यहां पर आप लोगों को एक तरफ संख्या दिख रही है और एक तरफ वर्ग दिख रहा है, यानी कि 1 से लेके 20 तक का वर्ग आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब देखिए वर्ग होता क्या है, एक है इसके घात में अगर 2 दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। 2 है इसके घात में 2 रख दिए तो ये वर्ग हो गया। 1 का वर्ग हो गया 1। अब 1 का वर्ग 1 कैसे हो गया, अब देखिए 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 का 1 वर्ग 1 ही आएगा, यानी कि घात में 2 है तो वही संख्या को एक बार फिर से गुना कर दीजिए। देखिए 2 है इसके घात में 2 है तो यहां पर 2 तो पहले से था ही और घात वाला 2 यहां पर आ गया, यानी कि 2 2 को गुना किए तो 4 आ गया। अब देखिए 3 के घात में 2 है, अब बराबर 3 ये पहले से था, घात वाला 1 3 यहां आ गया, अब 3 3 को गुना किए तो 9 आया। क्या आप लोगों को समझ में आया? देखिए एक बार आसान भाषा में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी संख्या है अगर आपको 2 का वर्ग निकालने बोलेगा तो वही संख्या से वापस गुना कर दीजिएगा, यानी कि 2 दूने 4, वही संख्या से वापस से गुना कर दीजिएगा, वही आ जाएगा आपका 2 का वर्ग। अगर बोल देगा 5 का वर्ग निकालने के लिए तो वही संख्या से वापस गुना कीजिएगा, 5 25 आ गया ना दोस्तों। कितना आसान था। आप लोगों को 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। हर एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम पहला प्रश्न बनाते हैं। बोल रहा है वर्गों की इकाई। अब देखिए इकाई अंक क्या होता है, कोई भी संख्या पहले हम मान लेते हैं 2 3 4 5 ये संख्या है। अब बोलेगा इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो ये है इकाई अंक। आप लोग इकाई दहाई बचपन में पढ़े होंगे, इकाई ये हो गया, इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, सैकड़ा ये हो गया, हजार। आरो संख्या अगर रहता तो 10,000 लाख ऐसे ही चलता रहता। ये हो गया हमारा इकाई। क्या आप लोगों को इतना तक में भाई कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोल रहा है 81 वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, मतलब 81 है, इसको पहले हमको वर्ग करना है और इसका इकाई अंक बताना है। तो चलिए इसको हम पहले बनाते हैं। 81 का पहले हम वर्ग निकालेंगे। 81 को डबल बार आप गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 81 को 1 से गुना कीजिएगा तो 81 ही आएगा, फिर 1 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा भाई साहब, 8 8 64, फिर 1 उतर जाएगा वैसे ही हुए, अब फिर 8 को 8 से जोड़िएगा तो आएगा 16, फिर अब बचेगा 1, 4 ये पहले से था और 1 जुड़ गया 5 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 6561 हमारा आंसर आ गया। अब इसका इकाई अंक 1, यानी कि 81 का इकाई अंक आ गया हमारा 1। लेकिन ऐसे लिख दिए तो नंबर तो ऐसे में नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे 81 के वर्गों के इकाई के अंक 1। देखिए एकदम आसान भाषा में हमने लिखा, आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आप लोगों के मन में कंफ्यूजन जरूर होगा, अगर 81 है इसको हम फिर दोबारा 81 से गुना किए तो ये तो काफी लंबा टाइम ले लेता है। अब देखिए दूसरा सवाल है 272, इसमें तो और अधिक समय लेगा। 272 को 272 से गुना करेंगे तो और अधिक तो टाइम लेवे करेगा। तो अब इसका कोई आसान तरीका नहीं है, तो हाँ दोस्तों इसका आसान तरीका है। इसमें ये नहीं बोल रहा है इसका पहले वर्ग कीजिए, इसमें बोल रहा है इकाई अंक निकालने के लिए। तो देखिए
272 का इकाई अंक कौन है? 2। अब इसको वर्ग कर दीजिए। अब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आता है। अब देखिए 2 को 2 से गुना किए तो आ गया 4, यानी कि 272 का इकाई अंक है 4। अब बोलिएगा सर 272 का इकाई अंक 4 कैसे हुआ? तो एकदम आसान है। 272 का इकाई अंक 4 इसलिए हुआ, ये एकदम आसान तरीका है आप लोगों के लिए। 272 का इकाई अंक 4 इसलिए हुआ क्योंकि 272 का इकाई 2 था। अब इसको हम वर्ग कर दिए तो 4 आ गया। अब वही 4 हो गया 272 का इकाई अंक। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये काफी आसान तरीका है। अब इसी को हम भाषा में लिखेंगे 272। आप सब नोट करते जाना भाई साहब। 272 के वर्गों के इकाई अंक बराबर 4। इसका आंसर बस यही है। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल है 799। ये तो और अधिक हो गया। अगर हम 799 को 799 से गुना करते तो ये काफी लंबा हो जाता, लेकिन इसका देखिए इकाई अंक है 9। अब देखिए वही 9 को आप वर्ग कर दीजिए। 9 को अगर 9 से वर्ग करते हैं तो 81 आ जाता है। और इसकी इकाई अंक क्या है दोस्तों? 1 है। तो हो जाएगा हमारा इसका आंसर 1। तो अब हम इसका भाषा में लिखेंगे 799 के वर्गों के इकाई के अंक बराबर 1। अब देखिए हमारा चौथा सवाल है 3853। अब देखिए ये तो और लंबा हो गया। 3853 को 3853 से अगर हम गुना करते तो काफी लंबा टाइम लेता। वही अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। अब वही 3 को गुना कर दीजिए फिर से 3 से, तो आता है हमारा 9, यानी इसका इकाई अंक 9 हो गया। इस चौथा का आंसर आ गया 9। आप लोग भाषा में लिख लीजिएगा। पांचवा सवाल है 1234। इसका देखिए इकाई अंक है 4। अब 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा और उसका इकाई अंक क्या है? 6 है। पांचवा का आंसर आ गया। अब देखिए हमारा छठा सवाल है 26,387। अब देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो और भी लंबा हो जाएगा। इसकी इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 को 7 से गुना कर दीजिए, आता है 49। और 49 की इकाई अंक क्या है? 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। आप लोग भाषा में लिखते जाना भाई साहब। सातवां सवाल है 52,658। अब देखिए इसकी इकाई अंक क्या है? 8 है। अब 8 को 8 से गुना कर दीजिएगा, 64 आता है। और 64 का इकाई अंक क्या है? 4 है। हमारा आंसर आ गया। अब देखिए आठवां सवाल है 99,880। अब इसकी इकाई अंक क्या है? 0। अब 0 को 0 से गुना कर दीजिएगा तो 0 आता है और इसकी इकाई अंक 0 ही होगा। इसकी भी आंसर आ गया। अब आता है हमारा 9वां सवाल। 9वां सवाल है 12,796। इसकी इकाई अंक क्या है? 6 है। 6 को 6 से गुना कीजिए, 36 आता है। 36 का इकाई अंक क्या है? 6 है, इसलिए इसका आंसर आ गया 6। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का हम अंतिम सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अंतिम सवाल है 55,555। अब देखिए इसकी इकाई अंक क्या है? 5 है। इसको अब 5 को 5 से गुना कीजिएगा, देखिए तो आता है 25। और 25 की इकाई अंक क्या है? 5, यानी कि इसका आंसर होगा 5। आप लोग भाषा में लिख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। एकदम आसान भाषा में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण देना। बोल रहा है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूं आप लोग ताकि इसको याद कर सको। ये क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण बात काम आती है। देखिए बोल रहा है यदि किसी संख्या के इकाई अंक तो मैंने आप लोगों को समझाया है। ये जैसे कि 1057 ये जो क्वेश्चन दिया है इसका इकाई अंक कौन सा होगा? 7 होगा। इसी को कहते हैं इकाई अंक। बोल रहा है यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 9 पर समाप्त होती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। बोल रहा है अगर इकाई अंक 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब देखिए दूसरा है परंतु यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 एवं 0 की संख्या विषम हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती है।
तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 एवं 0 की संख्या विषम हो तो वो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। अब देखिए क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसका कारण दीजिए, इसका कारण देना। अब देखिए हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा 1057। अब इसका कारण देना पड़ेगा। यहां पर हम कारण में लिखे हैं क्योंकि 1057 का इकाई अंक 7 पर समाप्त होती है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए बोल रहा है, कारण में लिखेंगे क्योंकि 1057 का इकाई अंक 7 पर समाप्त होती है। देखिए यहां पर नोट में भी लिया है, अगर 2, 3, 7 यहां पर 7 है ना, तो यहीं पर 7 पर इकाई अंक समाप्त हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि 1057 का इकाई अंक 7 पर समाप्त हो रही है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए दूसरा सवाल है हमारा 23,453। अब इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। यहां पर देखिए 3 भी नहीं होगी, तो यहां पर हम कारण में लिखेंगे क्योंकि 23,453 का इकाई अंक 3 पर समाप्त होती है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम आसान भाषा में सॉल्व कर दिया। अब आप लोगों का होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को आप घर से बनाओ, ताकि आपसे बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करना। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 के साथ।